बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी जेडीयू लोजपा रामविलास के एनडीए गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के इंडिया गठबंधन के बीच है। बीजेपी यहाँ पर घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। पार्टी इसे डेमोग्राफी में बदलाव के संकट के तौर पर पेश करने का एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर खास बात यह है कि पिछले साल हुए झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कथित घुसपैठियों के विस्तार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन उस दौरान उसे वो चुनावी फायदा नहीं मिल रहा था। झारखंड की तरह ही अब बिहार में भी बीजेपी इसी घुसपैठियों वाले मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर उठा रहे हैं। दरअसल बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष जो विरोध कर रहा है, उसकी वजह ये है कि विपक्ष घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहता है। हफ्ते भर पहले 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में जब एक रैली की थी तो उन्होंने कहा था कि एनडीए देश से प्रत्येक घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके कुछ दिनों बाद ही राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह ने भी कहा था कि राहुल गांधी घुसपैठियों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष चाहता है कि घुसपैठिए हमारे वोटर लिस्ट में बने रहे, क्योंकि उसे इस देश की जनता पर भरोसा नहीं है। अमित शाह ने विपक्ष के एसआईआर विरोध को लेकर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी वोटर लिस्ट के रिवीजन का पुरजोर समर्थन करता है। इसके बाद जब अगले दिन अमित शाह बिहार दौरे पर थे तो उन्होंने फिर ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, रोजगार, 24 घंटे बिजली या बिहार के हर टोले तक शहद पहुंचाना नहीं था। विषय बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की रक्षा करना था। चुनाव आयोग ने हालिया मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी घुसपैठ का कोई उदाहरण नहीं दिया है। जेडीयू बीजेपी के घुसपैठिए वाले चुनावी मुद्दे को उठाने की कोशिश से सहज नहीं दिख रही है, क्योंकि पार्टी के वैचारिक नींव धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राजनीति रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने से पूछा कि क्या एसआईआर प्रक्रिया में बांग्लादेश या भूटान से आए किसी मतदाता की पहचान हुई है, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश से हर घुसपैठिए को वापस भेजने की बात करते हैं, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं। वहीं इन सब पर राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार का कहना है कि कांग्रेस द्वारा वोट चोरी के मुद्दे पर जोर दिए जाने के कारण भाजपा को घुसपैठ की कहानी को आगे बढ़ाना पड़ा, जो पिछले साल झारखंड में काम नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2024 के संविधान खतरे में आरोप को 2025 में वोट चोरी में बदलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चुनाव आयोग की चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमले के रूप में पेश किया है।